अर्थ त्रिकोण होगा पूर्ण। अर्थ त्रिकोण होगा पूर्ण, उन्नति समृद्धि से परिपूर्ण। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसका शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से वह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 22 अप्रैल को एक बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना है गुरु महाराज का राशि परिवर्तन। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा इसे विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्वों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब राहु ग्रह का गोचर 10 अंश से शुरू रहेगा। जैसा हमें पता है, राहु ग्रह सदैव वक्री अवस्था में रहता है, अर्थात वह 10 अंश से 0 अंश की ओर जाएगा और गुरु महाराज 0 अंश पर प्रवेश करेंगे, अर्थात वे 0 अंश से 10 अंश की ओर जाएंगे। यह सोचने वाली बात है कि गुरु की यात्रा राहु की ओर और राहु की यात्रा गुरु की ओर शुरू रहेगी। इसीलिए यह अत्यंत विशेष बात होगी। फिर क्या पहले ही दिन कोई बड़ी बुरी घटना होगी? तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ग्रह है और जब वे एक दूसरे की ओर यात्रा करेंगे तब निश्चित रूप से कुछ घटनाएं होगी, क्योंकि राहु अर्थात भ्रम और गुरु अर्थात ज्ञान होता है। महत्वपूर्ण बात है कि यह सब प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में होने वाला है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के भ्रम निर्माण होना, अनुचित निर्णय लिए जाना, युद्ध की स्थिति निर्माण होना या अकारण ही क्रोध आना, प्राकृतिक आपदा आना, ऐसी घटनाएं निर्माण करने वाली स्थिति निर्माण होती है। तो क्या संपूर्ण गोचर काल में यही स्थिति बनी रहेगी? तो ऐसा भी नहीं होता है। गोचर काल के कुछ विशिष्ट काल में यह परेशानी होगी और काल बदलने के बाद प्रश्न भी बदल जाएंगे, अर्थात प्रश्नों की तीव्रता कम होगी और उसमें लगभग 1 महीना अधिक संघर्ष का रहेगा। फिर गुरुदेव का यह गोचर क्या सभी राशियों के लिए अधिक परेशानी का रहेगा? उन्हें गुरु परिवर्तन का लाभ कब प्राप्त होगा? तो यह वास्तविक प्रश्न है। गुरु राहु गठबंधन होने के बाद गुरु जब आगे और राहु पीछे की दिशा में मार्गक्रमण करेगा तब राशियों को गुरु का परिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। हर राशि को गुरुदेव शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आने वाले हैं। वहाँ से एक नया चक्र शुरू होता है और वही आकर रुकता है, अर्थात कुल 13 वर्षों की उनकी जो यात्रा है वह मेष राशि से मीन राशि तक होती है। मेष राशि में प्रवेश करने के 6 महीने बाद गुरु महाराज स्वतंत्र रूप से यात्रा करेंगे। वहाँ से हर राशि को वे शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि वे दाता है, देना उनका धर्म है। गुरुदेव लाभ प्रदान करेंगे, आपकी उन्नति करेंगे, अर्थात अक्टूबर के बाद अधिक देंगे। ऐसा विचार जब हम करते हैं तब गुरु राहु के गठबंधन का काल निकल जाने पर ही वे शुभ स्थिति में आएंगे। हर राशि को वे शुभ फल प्रदान करेंगे। सामान्य रूप से राहु ग्रह भले ही अक्टूबर तक मेष में रहेगा, लेकिन जून महीने के बाद इस गठबंधन के दुष्परिणाम कम होंगे।
वहाँ से गुरु महाराज के शुभ प्रभाव मिलेंगे। हर राशि पर गुरु महाराज के शुभ प्रभाव कौन से होंगे, अशुभ प्रभाव कौन से होंगे, इसका हम राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। हर समय जब हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें 3 विभाग करने पड़ेंगे। गुरु परिवर्तन होने के बाद अर्थात 22 अप्रैल से जून महीने के अंत तक का एक विभाग आएगा, जून से अक्टूबर तक के काल का दूसरा विभाग आएगा और अक्टूबर से अप्रैल तक तीसरा विभाग आएगा। इन तीनों भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते रहेंगे। उन बदलते परिणामों का हम राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अब हम मीन राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी और कर्मेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि अब वे आपकी राशि में विराजमान थे। उनके द्वारा वहाँ हंस राजयोग का निर्माण हुआ था, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। अब वे राशि परिवर्तन कर मेष राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ गुरु महाराज के मित्र की अर्थात मंगल देव की राशि होने के कारण गुरु महाराज का गोचर आपके लिए शुभदायी होता है। अभी वहाँ पहले से ही राहु ग्रह उपस्थित है, जिस कारण आपके द्वितीय स्थान में गुरु राहु का गठबंधन होगा, जिस कारण वहाँ की शुभता में कमी निर्माण होगी। सामान्य रूप से 25 मई तक कुछ संकटों का सामना मीन जातकों को करना पड़ेगा। विशेष रूप से परिवार में अकारण विवाद होना, नौकरी में अस्थैर्य निर्माण होना, अनुचित दिशा में कर्म करना, ऐसे कई दुष्प्रभाव 22 अप्रैल से 25 मई तक आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 25 मई तक गुरु की यात्रा राहु की ओर और राहु की यात्रा गुरु की ओर शुरू रहेगी। उसके बाद वे एक दूसरे के आगे निकल जाएंगे। यहाँ तक कि 25 मई से 30 अक्टूबर तक शुभ स्थिति रहेगी। गुरु महाराज धन स्थान में विराजमान होने के कारण वे कुंडली में अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे, जिस कारण इस काल में आपको धन लाभ प्राप्त होने की संभावना निर्माण होती है। लेकिन उसका वास्तविक लाभ आपको 30 अक्टूबर के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि तब राहु ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, जिस कारण गुरु और राहु का गठबंधन समाप्त होकर गुरु महाराज स्वतंत्र होंगे। वहाँ से उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए हम गुरु महाराज के गोचर का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
जैसा हमें पता है कि गुरु महाराज को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ ही उनकी दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, नौकरी, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति को देखते हैं। ऐसे स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की अमृत दृष्टि से आपको नौकरी में स्थैर्य प्राप्त होगा। कुछ जातक जो गत कई दिनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे, पात्र होने के बाद भी जो उन्हें नहीं मिल रही थी, उनके लिए पदोन्नति के अवसर अप्रत्याशित रूप से निर्माण होंगे। कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करने वाले हैं। साथ ही काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। संक्षेप में गुरु महाराज के दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए उस काल का उपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। धनस्थान से गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान को भले ही नकारात्मक स्थान माना जाता हो, लेकिन अचानक अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ भी वहीं से देखा जाता है। ऐसे स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से आपके परिवार में जो विवाद चल रहे थे वह समाप्त होंगे। पारिवारिक प्रॉपर्टी का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए निर्माण होंगे, इसीलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास कीजिए। धन स्थान के गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को हम कर्म स्थान के रूप में जानते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाले दृष्टि से आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी। आप उचित पद्धति से कार्य करेंगे। अर्थ प्राप्ति की दृष्टि से विशेष कार्य करेंगे। फिर चाहे आप व्यावसायिक हो, नौकरी में हो, आपके कार्य की दिशा उचित रहेगी, जिससे आपको धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके धन स्थान में आने वाले हैं। वहाँ उनके मित्र ग्रह की राशि आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से वे अर्थ त्रिकोण पूर्ण करते हैं। गुरु महाराज जैसा ग्रह जब कुंडली में अकेला ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण करता है, तो वह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। उसमें भी गुरु महाराज आपके राशि स्वामी है, जिस कारण उनका शुभत्व आपको अवश्य प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु दोनों ही आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। तब आप कई बार परिश्रम करने की तुलना में शॉर्टकट का विचार कर सकते हैं। अर्थात नौकरी या व्यवसाय में शॉर्टकट पद्धति से काम कर पैसे कमाने का विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आप उचित योजना बनाकर उचित परिश्रम करेंगे। इस काल में आपके लिए परदेश गमन के योग भी निर्माण होने वाले हैं। वहाँ जाकर आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसीलिए जो जातक विदेश में जाने के लिए इच्छुक है, उन्होंने इस काल का लाभ उठाना चाहिए। इस काल में आप कई प्रकार की यात्रा करने वाले हैं। उस यात्रा में आपको परेशानी भी हो सकती है, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो 22 अप्रैल से 25 मई तक के काल बड़ा संघर्ष का, 25 मई से 30 अक्टूबर तक का काल सामान्य सफलता और 30 अक्टूबर से 2 मई तक का काल आपके लिए बड़ी सफलता का रहेगा। इस बात को ध्यान में लेकर महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। इसीलिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय पूरी श्रद्धा से करें। उस अनुसार मीन राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो आप गुरुवार को गुरु महाराज की पूजा में
गंध, अक्षता, पीले रंग के फूल, पीले रंग के पदार्थ एवं पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। साथ ही हाथ में लोहे का कड़ा परिधान करें। इन उपायों के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए गुरु महाराज का परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया आपको फ़ोन नहीं करना है, आपके कॉल को हम उठा नहीं सकते। आपके मैसेज पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।